तो ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और इसको रख दो हम साइड अभी। और ये चीज़ हम रोज़ डेली करेंगे, मतलब व्लॉग स्टार्ट होने से पहले अपने सब्सक्राइबर देखूंगा मैं, और जितने भी बढ़ते रहेंगे उतने कॉइन्स डालते रहूँगा, उतने पैसे डालते रहूँगा। 1 लाख तक का करूँगा मैं, जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते और इस जार में 1 लाख रुपये नहीं होते। आज मैं करने वाला हूँ अपना फर्स्ट Q&A, और ये Q&A बहुत ही अजीब सा है। इसमें क्वेश्चंस भी मेरे हैं और आंसर भी मेरे ही है। Q&A स्टार्ट, और फिर करते हैं कुछ बातें आज। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है। आज मैं करने वाला हूँ अपना फर्स्ट Q&A, और ये Q&A बहुत ही अजीब सा है। इसमें क्वेश्चंस भी मेरे हैं और आंसर भी मेरे ही है। पर यह है कि जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे आगे के प्लान्स के बारे में बात करेंगे। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जो कि मैंने अभी कुछ ज़्यादा ही हैं वैसे तो, लेकिन जो जो भी मेन जो हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर हम बात करेंगे और उनके आंसर देंगे आपको। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को सबको ये बात पता होनी चाहिए। तो आज इसी का व्लॉग बनाऊँगा मैं। तो अपने अंदर कमरे में ही करते हैं, जो मैंने पीछे बैकग्राउंड भी बना रखा है बहुत अच्छा सा, तो वहीं पे करते हैं अपना Q&A स्टार्ट, और फिर करते हैं कुछ बातें आज। तो गाइस कुछ मैंने ऐसे करके सेटअप बना लिया है अपना। यहाँ पे ये देखो, ऐसा यहाँ पे ये स्टैंड रख दिया है, तो कुछ ऐसा सेटअप बना लिया है। और अब Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब मैंने कर दिया है और सेटअप, और मैं बैठ चुका हूँ। तो मैंने जो क्वेश्चन सोचे थे उनमें से कुछ क्वेश्चन अब मैं क्या कहते हैं आपको आंसर दे देना चाहता हूँ उनका। पहले तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम मानिक पाल है और मेरा डेली व्लॉग आता ही है, आप लोगों को पता ही है। 7:30 बजे आता है मेरा डेली व्लॉग, और मैं रोज़ का अपना दिखाता हूँ कि जो भी मैं करता हूँ व्लॉग में अपने वो दिखाता हूँ। और मेरे साथ मेरी वाइफ रहती है और मैं रहता हूँ। नक्शु है, शुभम है, पाखी है, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो हमारे ब्लॉग में आते हैं और जो हमारी वीडियो में आते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं Q&A। तो अब पलक भी आ चुकी है, कैमरा। हाय गाइस। पलक भी आ गई है। तो पलक अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगी जो मेरे व्यूअर्स को लगता है कि क्या कहते हैं, जो मेरे को उनको बताना चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए। तो जो जो क्वेश्चन पलक पूछती रहेगी मैं उसके आंसर देता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मेरा पहला क्वेश्चन ये है जो आपको भी पता होना चाहिए व्यूअर्स को। तो क्वेश्चन ये है माने कि तुमने अपनी स्टडी कहाँ से कंप्लीट करी, स्टेप बाय स्टेप बताओ, मतलब पूरा प्रोसेस। तो मैं बता देता हूँ, पढ़ाई में तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पहले से ही मेरा ऐसा ही हुआ है। तो लेकिन मैंने पढ़ाई करी है नैनीताल सनवाल स्कूल से, मैंने किया है अपनी पढ़ाई। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने करी है नीचे से, यूपी से, अपने घर से। मेरा मुजफ्फरनगर में घर है, तो वहाँ से मैंने लाला जगदीश से करी अपनी ग्रेजुएशन। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लाला जगदीश बहुत फेमस स्कूल है, वहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है जानसठ रोड पे। तो वहाँ से मैंने अपनी क्या कहते हैं करी है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस और एक कॉमन चीज़ बताऊं, हमें बिल्कुल नहीं पता था मिलने से पहले कि लाला जगदीश जो है उसी की गर्ल्स वाले ब्रांच में मैं पढ़ती थी, और ये बॉयज़ वाले में पढ़ती थी। लाला जगदीश की एक और ब्रांच है भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, मैं उसमें पढ़ती थी, लाला जगदीश में पढ़ते थे। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का, मुझे बाद में पता चला ये बात। तो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, सो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है सबसे ज़्यादा व्यूअर्स का कि यूट्यूब कब शुरू करा या क्यों शुरू करा, ऐसा कुछ। तो माने कि तुमने यूट्यूब शुरू क्यों करा, क्या रीज़न था और क्या क्या सोचा है तुमने, सब कुछ बताओ ज़रा स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है अपने करियर को थोड़ा अच्छा करने के लिए और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से भी करता था, लेकिन बीच बीच में छोड़ देता था। और शायद मैं क्या कहते हैं बहुत पुराना एक यूट्यूब का क्रिएटर हूँ। मैंने बहुत सारे अकाउंट बनाए और बहुत सारे अकाउंट फिर डिलीट भी कर दिए, उन पर वीडियो बना के, ताकि क्योंकि मुझे लगता था कि हर वीडियो के लिए ना एक सामान की ज़रूरत होती है, कुछ
सामान चाहिए होगा हमारे पास तभी हम वीडियो बना सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ मुझे अब जाके समझ में आई। आपके पास जो कुछ भी है आप उससे स्टार्टिंग करो और धीरे धीरे आप अपने गैजेट्स को भी, अपने सामान को, जो भी तुम्हें उसकी ज़रूरत है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करो और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। और धीरे धीरे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी और आप मेहनत करते रहोगे तो वैसे भी आती रहेगी। और बाकी यही था कि हम कपड़े के काम करते हैं तो मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, तो बाकी उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा और इसमें बहुत कुछ आगे करना चाहता हूँ और ऐसे ही डेली व्लॉग्स बना के अपने व्यूअर्स को भी करूँ, जो अच्छा लगे उनको वो चीज़ दिखाऊँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, उनको एंटरटेन करूँ। और बाकी बस यही है, आप लोग से जुड़ता रहूँ मैं। और सो गाइज ये अच्छा लगा हमें सुन के। सो अब पूछते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो गाइज बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे कि आप जिस भी कंटेंट क्रिएटर को देखते हो, जैसे कि मानिक है आपके लिए क्रिएटर, आप उनकी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होना चाहिए उनके बैकग्राउंड के बारे में कि उनकी फैमिलीज़ में कौन कौन है, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, वो सब तो मानिक बताएंगे अभी आपको। मानिक बताओ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ कहाँ रहती है, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। तो मेरी फैमिली में मैं हूँ और मम्मी है, पापा है और 3 बहनें हैं मेरे से बड़ी। और अब तो पलक भी है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तो हमारी फैमिली में इतने ही लोग हैं। मेरी 3 सिस्टर हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी वाइफ, और बस यही हमारी फैमिली है। और बाकी मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है तो वो अपने अपने घर रहती हैं, और एक की नहीं हुई है, मेरे से बड़ी है जो, उसकी नहीं हुई है, उससे पहले मेरी हुई है। और तो उसकी भी शादी करेंगे, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाएंगे। और जहाँ तक का मुझे लगता है उस टाइम तक का तो मैं शायद फेमस हो चुका हूँ या कुछ मेरे पास कुछ तो होगा, आप लोगों का सपोर्ट कुछ तो होगा। तो सो गाइज फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है मानिक से कि तुम्हें व्लॉगिंग के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, या जब जो भी तुम वीडियोस बनाते हो उसके आइडियाज़ तुम्हें कैसे आते हैं, क्या सोचते हो तुम वीडियोस बनाने से पहले। तो व्लॉगिंग का आइडिया तो देखो हर किसी को देख के ही आता है। तो मेरे को भी व्लॉगिंग का आइडिया बहुत पहले से यूट्यूब पे देखता था मैं व्लॉग, तो मुझे अच्छे लगते हैं व्लॉग देखने भी और बनाने भी, पहले से शुरू से ही अच्छे लगते थे। तो बेसिकली मैं व्लॉग ऐसा होता है मेरा कि मैं ना बहुत जल्दी व्लॉग भी बना लेता हूँ और एकदम से मेरे माइंड में थॉट भी आ जाता है और एकदम से टाइटल भी आ जाता है। पर ये तो मुझे पता नहीं है ये कहाँ से आता है, पर हाँ एकदम से हो जाता है। मतलब जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ ना वो हो जाती है। तो बस यही था। बाकी मैं इतना कुछ सोचता नहीं हूँ व्लॉग के बारे में कि मुझे क्या बनाना है। मैं सुबह उठते ही कि हाँ सोचूंगा पहले कि क्या बनाना है, फिर वही सब प्रैक्टिस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं जैसा होता है, जो भी कर रहे होते हैं हम, जैसा होता है बिल्कुल लाइव, बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाता हूँ आपको। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरे उसमें कि मैं कुछ टॉपिक वॉपिक लिखूँ या कुछ भी करूँ। जो जैसा मेरे से बनता है वो वैसा मैं बनाता हूँ, वैसा एडिट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर को और एक यूट्यूबर को सबसे ज़्यादा, अगर जब वो व्लॉगिंग शुरू करता है तो उसको ज़रूरत होती है गैजेट्स की, अच्छे अच्छे फीचर्स की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मानिक से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ परचेज़ कर चुके हैं वो गैजेट्स में, और क्या क्या वो परचेज़ करने वाले हैं आगे ग्रोथ करने के लिए, और थोड़ी और अपनी एडिटिंग स्किल्स और बाकी सब चीज़ें अच्छे करने के लिए। तो मानिक से पूछते हैं, तो मानिक कौन कौन सी चीज़ें तुमने परचेज़ कर ली और क्या क्या तुम करने वाले हो वो बताओ। तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक मेरा फ़ोन है, पर हाँ ये नहीं है कि बेकार फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। एक iPhone 11 है मेरे पास। कैमरा बहुत अच्छा है इसका, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और बाकी मेरे पास एक स्टैंड है, अच्छा खासा कैमरा स्टैंड। तो बस अभी तो मेरे पास गैजेट के नाम पे बस खाली यही है, 2 ही चीज़ें हैं। मेरा ज़्यादा जो ड्रीम है वो है, एक होहेम का गिम्बल आता है M7। तो वो मेरी लेने की बहुत इच्छा है, पर उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा है। तो बस अपने उसमें मैं वही लूँगा, और बाकी जैसा जैसा भगवान चाहेंगे वैसा वैसा करूँगा। जो चाहेंगे वो लूँगा। ये एक अच्छा लैपटॉप चाहिए और एक गिम्बल लेना है, बस यही फेवरेट है मेरे। फ़ोन से दिक्कत बताऊँ क्या है एडिट करने में, सब कुछ हो जाता है, पर
जब उसको वापसी से डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है, तो उसमें स्पेस की कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है फ़ोन में। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो मैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर देता हूँ, तब जाके व्लॉग को पूरा एडिट करके तब अपने उसमें सेव करता हूँ, फिर वापसी से उस चीज़ों को करता हूँ। और मैं ऐसा काम रोज़ करता हूँ, वीएन रोज़ डिलीट करता हूँ, रोज़ उसको डाउनलोड करता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ, ऐसा चलता रहता है। सो गाइज बेसिकली मानिक ने पीछे ब्लॉग में बताया होगा आपको कि हम रहते हैं भवाली में। तो अब मानिक से पूछेंगे हम भवाली आए क्यों, हम यहाँ पे करते क्या हैं, बाकी सब कुछ डिटेल बताओ मानिक। तो भवाली का हमारा ऐसा कोई खास वो नहीं था कि हम यहीं पे काम करेंगे। तो हम नैनीताल रहते थे जैसे, तो हमारे लिए आसपास की जगह पे ही रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हमारा काम भी यहीं है शुरू से ही। तो जहाँ पे काम जमा होता है वहीं पे काम चलता है, ऐसा सब लोगों का एक सोचना है। पर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, पर सबका ऐसा सोचना है। और आप भी बताना आपका है ही नहीं है। तो आपसे टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने इस वजह से ही यहाँ पे वो करा था। तो हमारी बेसिकली की दुकान थी यहाँ पे कैजी धाम के रास्ते पे, और वो दुकान बहुत टाइम तक रही और बहुत अच्छी चली भी, और बहुत सारा हमारी उसके साथ यादें जुड़ी हैं दुकान के, और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें मस्ती करी, बहुत सारा क्या कहते। पर अब कुछ टाइम बाद ही, अभी कुछ टाइम पहले वो अतिक्रमण के चलते दुकान को डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर दिया गया वहाँ। तो थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है हम कि अपना बाकी सामान तो हमें वो करना ही है। तो थोड़ा बहुत हम इधर उधर जाके घर पे या थोड़ा बहुत इधर उधर से कर देते हैं अपना, मतलब सेल करते हैं अपना, ऐसे ही करके अभी तक का ऐसे ही चल रहा है थोड़ा टाइम से। पर भगवान ने चाहा तो क्या कहते हैं, अभी दूसरी शॉप हम देख रहे हैं, और बाकी फिर उसमें अपना स्टार्ट करेंगे, फिर उसका भी दिखाएंगे आप। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानिक की मंथली इनकम क्या है। तो मंथली इनकम तो अभी मेरी कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी कह ही नहीं सकता मैं कि कुछ एक आपको एक ग्राफ दूँ या कुछ भी दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। बाकी यह है कि हमें पापा भी सपोर्ट करते हैं हमारे थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ा बहुत हमारा चल जाता है, मतलब ठीक ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जहाँ पे हम रहते हैं ये घर किसका है, मतलब जो कुछ भी, मतलब यहाँ के बारे में बताओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जहाँ पे हम रहते हैं ये बेसिकली हम किराए पे रहते हैं यहाँ पे, और मंथली ऐसे चलता है हमारा। तो पर हमारा ये है कि क्या कहते हैं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया हमारा यहाँ पे, मतलब आंटी है अंकल है, बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया है। और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं या किराए पे रहते हैं, हमारी बिल्कुल एक फैमिली जैसा हो गया है ये सब कुछ। और ज़्यादातर हमको ऐसे ही लगता है कि हम अपने घर पे हैं, और सब लोग इतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हम क्या कहते हैं किराए पे रहते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात लगती है, और बस यही था। तो अभी आ चुका है नक्शु भी, और क्या कहते हैं नक्शु, तुम्हारा अच्छा मेरे से कोई सवाल है ऐसा कि तुम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे से? कुछ भी, मतलब जो तुम मेरे कुछ मन में हो, अगर तो कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हो या व्यूअर से पूछना चाहते हो, वो आंसर देंगे फिर कमेंट्स में। वैसे तो कमेंट करते नहीं है, पर उसके बाद जरूर करेंगे। कुछ नहीं पूछना? चलो फिर ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेली लाइफ का व्लॉगिंग इतनी आसान लगने लगी है अब मुझे कि अब लगता ही नहीं कि कोई क्या करना है। अब तो सुबह सुबह उठ के बस ये लगता है कि व्लॉग बनाओ, व्लॉग भी बन जाता है, एडिट करो और अपलोड करो। मतलब बिल्कुल ऐसा माइंड एकदम ऐसा हो गया ना कि जिस चीज़ को करना है उस चीज़ पे ऐसा हो गया है कि हाँ जैसे रोज़ करते रहो, तो उसने उस चीज़ को पकड़ लिया है, उस चीज़ को, तो अब वो ऐसी चीज़ें करता है। और जैसे एक दिन मैं क्या कहता है व्लॉग अपना अपलोडिंग पे लगा के ऐसे सो गया था स्केड्यूल पे, पर वो पूरा नहीं हुआ था अपलोड, तो मैं सो गया। तो सुबह उठा जब मैं, तो सुबह मेरी आँख खुली 4 बजे, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था कि व्लॉग अपलोड नहीं हो। अब मैंने उठ के देखा ना, सच में
तो वो सच में व्लॉग अपलोड नहीं था। फिर मैंने उसको जल्दी फटाफट अपलोड किया, वो 7:30 बजे फिर जाके अपलोड हुआ। तो मतलब माइंड सेट एकदम कनेक्ट हो जाता है उस चीज़ से, और वो चीज़ पक्का होती है, ऐसा मैजिक होता है, सच में मैजिक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि ये काम पे जाते हैं, तो तुम दिखते क्यों नहीं हो व्लॉग में? मतलब जैसे लोगों के क्वेश्चन होंगे ये पक्का, भले ही कमेंट ना कर दो कि तुम दिखते क्यों नहीं हो व्लॉग में काम करते हुए। तो मैं व्लॉग जब सुबह घर पे होता हूँ, जब बनाता हूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं चले जाता हूँ, फिर मैं बनाता नहीं हूँ, फिर आगे फिर बनाता हूँ। मेरे को ना बहुत, वैसे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह जाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाता हूँ, पर एक हिम्मत जैसी नहीं आती मुझे व्लॉग बनाने की या कुछ ऐसा वो करने की कि वो आप समझ ही गए होंगे। तो थोड़ी बहुत मुझे वो नहीं आती हिम्मत सी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानिक के बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा आपने, मोमो 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 नाम की एक बच्ची है बहुत ही ज़्यादा, तो मानिक बताओ मोमो है कौन? और मोमो का रियल नेम भी बताओ। मोमो जो है हमारी दीदी की लड़की है, जो ऐसा मैंने बताया, हम यहाँ पे रहते किराए पे, तो नीचे आंटी की लड़की हैं, तो वो दीदी हैं, तो उनकी लड़की है मोमो, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्ची है, और मैं उसका मामा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आती है, और मेरे से वो एक ही चीज़ बोलती है हर बार आती ही, उसको एक ही गाना सुनना होता है मेरे से, चिकन बनाना जो कि मैं उसे गा के सुनाता हूँ, और फिर उस पर एक अच्छा सा डांस भी करके दिखाती है, छोटे छोटे हाथों से हाथ सिर पे रख के, और बहुत प्यारा लगता है। तो मोमो दीदी की बेटी है। तो मानिक बेसिकली जो तुम्हारे पीछे ये लोगो वगैरह लगा हुआ है, ये तुमने क्यों बनाया, क्या रीजन था ये बताओ। अच्छा ये है मेरी खुद की हाथों से अपने आप को दी हुई पहली यूट्यूब की एक अवार्ड मान लो या कुछ भी मान लो, मैंने खुद के लिए अपने लिए अवार्ड बना लिया यूट्यूब के से। तो यूट्यूब इतना बड़ा तो खैर देता नहीं है, अब तो उनने और भी छोटा कर दिया है, मैंने सुना प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, और ये मैंने अपने लिए बनाया है। और ये मेरा सब्सक्राइबर दे गया था मुझे अपने हाथ से बना के, एक छोटा सा, मैंने इसका भी ब्लॉग डाल रखा है। और ये कुछ मैंने ये बनाया कि जैसे Q&A वगैरह करते हैं, जैसे आज कर रहे हैं Q&A, तो ये पीछे का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बैकग्राउंड हो जाएगा यूट्यूब से रिलेटेड, और बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एकमात्र यही तुम्हारा यूट्यूब चैनल है या फिर कोई दूसरा भी है, या जो कुछ भी है बताओ। तो मेरा अभी तो और कोई चैनल नहीं है, अभी खाली यही चैनल है एक मेरा, और बाकी मेरी वाइफ का चैनल है, उसका अलग है चैनल। तो मेरे पास अभी एक ही चैनल है मेरा खुद का, और बाकी मैं एक चैनल और बनाने की सोच रहा हूँ, उस पर मैं बताऊँगा, पर अभी नहीं बनाऊँगा। जब मेरे इस चैनल पे लगभग 10 या 15 के हो जाएंगे, तब जाके मैं कुछ बनाने वाला हूँ अपना एक दूसरा चैनल। तब मैंने सोच रखा है कि एक चैनल बनाऊँगा, और उस पर मैं अपनी सिंगिंग की वीडियो डालूँगा, क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद है। मैं गाने खुद बनाता भी हूँ और लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ, तो कुछ इस तरीके का अपना चैनल बनाऊँगा मैं, पर बनाऊँगा अभी कुछ टाइम बाद। सो गाइज अभी मानिक ने से पहले बताया था कि इनके बहुत सारे चैनल थे और वो उन्होंने ऐसी एक दो वीडियो डाली फिर हटा दी, एक दो वीडियो डाली फिर हटा दी। उन वीडियोस में क्या था, उस चैनल में क्या क्या डाला था तुमने? तो उन चैनल में कुछ में मेरे व्लॉग्स थे, कुछ में मेरे खुद के बनाए हुए गाने थे, रिकॉर्ड करे हुए, डाले हुए, अपलोड करे हुए, और कुछ मैंने एक बार टैग का चैनल भी बनाया मैंने, टैग का, और बहुत सारे चैनल बनाए मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए। और एक चैनल, 2-3 चैनल तो ऐसे भी थे कि हाँ उनको मोनेटाइजेशन भी होने भी वाले थे, तब भी मैंने काम छोड़ दिया। एक पे कुछ 600 से भी ज़्यादा वो हो गए थे, सब्सक्राइबर हो गए थे मेरी 2-3 वीडियो डलते ही, पर फिर मैंने वो चैनल छोड़ दिया। और अब इस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश मैं उस चैनल को कंटिन्यू रखता, तो शायद आज बहुत अच्छा होता। और वो मेरा व्लॉगिंग का चैनल था जिसपे 625 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे, और वो चैनल मेरा मोनेटाइजेशन के बहुत करीब था, वो मैंने छोड़ दिया और उसका मुझे बहुत रिग्रेट है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानिक अपनी कोई ऐसी मेमोरेबल बात बताओ जो तुम्हें बचपन से लेके अब तक याद है, और ऐसी वो बात है कि जो तुम लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। हाँ ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और इसको बताते हुए मुझे हंसी भी आएगी। तो
जब मुझे स्कूल के लिए रेडी करते थे मेरी मम्मी मेरे को रेडी करती थी स्कूल जाने के लिए, तो मैं रेडी वगैरह पूरा हो जाता था। और जब लास्ट टाइम होता था, मतलब कि अब स्कूल जाना है, बिल्कुल बस रेडी हो गया, पूरा लंच वंच सब पैक हो गया, उसके बाद मैं घर से भाग जाता था मतलब कोई भी बहाना बना के वॉशरूम जा रहा हूँ या कुछ भी, तो मैं घर से बाहर निकल जाता था। और फिर जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता था तब घर वापसी आता था तो ये चीज़ याद रहेगी मुझे हमेशा कि मैंने ऐसा कुछ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माने जब तुम यूट्यूब पे ग्रो कर लोगे या जब तुम फेमस हो जाओगे तो तुम्हारा सबसे पहले क्या ड्रीम है, तुम क्या ड्रीम पूरा करने वाले हो उससे पहले? मतलब बेसिकली क्या लेने वाला हूँ? हाँ यही। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं लूँगा, ये क्या लूँगा, मैंने अभी तक का तो ये कुछ सोचा ही नहीं है, मतलब इतना तो मैंने अपने दिमाग पे जोर ही नहीं दिया, मैंने अभी तक का सोचा। पर हाँ, पहले में हर किसी के उसमें आता है वो घर, तो लेकिन वो हो गया, वो किसी चीज़ में नहीं आया। पर मैं सबसे पहली चीज़ लूँगा फेमस होने के बाद, शायद एक कोई बाइक हो सकती है जो मैं लूँगा। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो नहीं है खैर, पर मैं बता देता हूँ। मेरे हाथ में देखो ये है एक, और ये मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये क्या है। तो ये है हमारा, ये बेसिकली 1 लाख मणिपाल सब्सक्राइबर, और इस जार में हम अपने सब्सक्राइबर जितने हमारे बढ़ेंगे, और ये चीज़ हम करेंगे 1 लाख तक का, मतलब जब तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते, तो जितने डेली हमारे वो बढ़ेंगे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने हम कॉइन्स डालेंगे इसके अंदर। और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और ये चीज़ हम 1 लाख तक का करेंगे, और इस जार के अंदर भी हमारे 1 लाख रुपए होंगे, और हमारे सब्सक्राइबर भी 1 लाख होंगे, ठीक है। तो फिर मैं इसके अंदर से जो पैसा इसके अंदर होगा उसकी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ, और वो चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी, और बहुत प्यारी सी चीज़ करने वाला हूँ। तो अभी मुझे क्या कहते हैं, कॉइन्स तो मिले नहीं हैं इतने, क्योंकि मेरे अभी हैं, अगर आप देखोगे तो 63 है मेरे सब्सक्राइबर। तो मेरे पास ये कुछ हैं, ये है 20, 30 एंड 45 रुपीज़ हैं। ये इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, ये इसके अंदर डाल देता हूँ, कॉइन्स है तो ये 20 कॉइन्स डाल देता हूँ। तो ये हो चुके हैं 60 इसके अंदर, जार के अंदर, और ये 61, 62 और 63, तो 63 हो चुके हैं इसके अंदर पैसे। और ये चीज़ हम करेंगे अपने 1 लाख सब्सक्राइबर तक। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और इस डब्बे के अंदर 1 लाख करवाओ, और फिर उसकी हम बहुत अच्छी चीज़ करने वाले। तो ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और इसको रख देते हैं साइड अभी। और ये चीज़ हम रोज़ डेली करेंगे, मतलब व्लॉग स्टार्ट होने से पहले अपने सब्सक्राइबर देखूंगा मैं, और जितने भी बढ़ते रहेंगे उतने कॉइन्स डालते रहूँगा, उतने पैसे डालते रहूँगा। 1 लाख तक का करूँगा मैं, जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते और इस जार में 1 लाख रुपये नहीं होते। वर्क में आप भी मेरा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। और बाकी Q&A वीडियो कुछ आज की इतनी थी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस। जल्दी से शेयर कर दो, और जल्दी से फटाफट लाल कलर के सब्सक्राइब बटन करा को दो। 1 लाख सब्सक्राइबर तो कराओ, और मेरे सब्सक्राइब बटन को भी जल्दी से प्रेस करो, रेड कलर का नीचे बेल होगा। आइकन के साथ। ओके बाय। Soy arena, oh